हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, 6 और 7 दिए क्या है? तो 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा है कि चेक वॉट एवर -150 जो है वो इसका टर्म है कि नहीं है। अच्छा, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए टर्म के बारे में, जो हमने पिछली वीडियो में शायद नहीं बताया है कि जो एन होता है, ठीक ना, जो एन जो हमारा टर्म होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा और ना ही कभी क्या होगा, रैशनल फॉर्म में होगा, ठीक ना। तो वो कभी भी निगेटिव और रैशनल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक ना। एन अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एन हमारा सही होगा, वरना लेकिन इस फॉर्म में आएगा तो वो एन काउंटेबल नहीं होगा, इसका मतलब वो उसका पार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक सीरीज 11, 8, 5 और 2 की सीरीज। तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सीरीज हमारा क्या दिया, 11, 8, 5, 2 दिया है, फिर डॉट 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 ये दिया हुआ है। अच्छा, इसमें ए कितना दिया है, 11 दिया है। डिफरेंस हम निकालेंगे तो 8 - 11 होगा। 8 - 11 मतलब कितना, 3। ये डिफरेंस आ गया, सॉरी माइनस का 3 आएगा, ठीक, ये डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे हमें किसके लिए चेक करना है, 150 के लिए ना। तो ये हमारा ए एन है, ए एन कितना दिया, माइनस का 150, हमें एन निकालना है, ठीक। तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, बेसिक ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। अब ए एन की वैल्यू देखिए कितनी, 150 माइनस का, तो माइनस का 150 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी देखिए देखिए जरा, 11 प्लस एन निकालना है, -1 मल्टीप्लाई डी, डिफरेंस कितने का, माइनस का 3 का है। अब देखिए 11 या प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू क्या आएगा, n -1 मल्टीप्लाई -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो इनको ऐड करें तो 0 और 1 कितना आएगा, 1, 5 और 1 कितना, 6, फिर 1 इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाई -3। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए क्या ये 3 से कटेगा, तो देखिए 6 1 7, 7 1 8, तो 6 7 8 मतलब ये एक नंबर है, ठीक है। इनको ऐड करने पे अगर देखा जाए तो 3 टेबल में आता है तो कटेगा, लेकिन ये आ नहीं रहा, इसका मतलब ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा n -1 इक्वल टू क्या आएगा, 161/3। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं चेक करने के लिए, तो मास का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 161/3 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक। अब यहाँ 3 तो ऊपर जाएगा तो 3 इससे ऐड होगा तो क्या आएगा, 164 आ जाएगा। अब चेक कर लेते, देखिए 6 4 10 11, तब भी ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो n है ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि n कभी भी रैशनल में नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज बनी है इस सीरीज में मास का 150 कहीं नहीं होगा, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा ये, और इसका आंसर लिख देंगे हम नो। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो सवाल है वो काफी अजीब है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। इसमें दिया क्या गया है, इसमें बोला कि फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31st टर्म निकालना है। तो हम 31st टर्म को क्या लिख सकते हैं, A31 ये निकालना है, ठीक ना। A31 निकालना। अच्छा, A31 को अगर तो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A31 इक्वल टू A प्लस 31 है तो क्या आएगा, 30D आएगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर मान लो आपको कितना दिया है, A 100 टर्म दिया है तो हम उसे लिखते हैं A प्लस 99D लिखते हैं। या आपको अगर 12 टर्म दिया है तो हम इसे क्या लिखते हैं, A प्लस 11D लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये सीरीज ली है तो इस सीरीज में अगर फिर ये कौन सा थर्ड टर्म पे है तो इसे हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। या फिर यहाँ पे A होगा, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस CD, एक एक D कम होता जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ 31 की वजह से क्या आ जाएगा, 30D आ जाएगा। तो ये फॉर्म मिल जाएगा और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसने आगे बोला है कि इसी टर्म का जो ये सीरीज बनी है, इसी सीरीज का 11 टर्म जो है ना वो 38 है। याद रखिएगा, उसी सीरीज का 11 टर्म कितना है, 38। इसका मतलब A11 जो है ना वो कितना होगा, 38 के इक्वल होगा। A11 मीन्स A प्लस 10D इक्वल टू कितना होगा, 38। 11 को हम ये लिख सकते हैं, हमें पता है। अब देखो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फर्स्ट। अब इसी तरह बोला है कि 16 टर्म जो है उसी सीरीज का 16 टर्म जो है वो कितना, 73। तो 16 टर्म मीन्स A16 किसके इक्वल होगा, 73 के इक्वल होगा। और A16 मीन्स क्या, A प्लस 15D इक्वल टू 73। इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी सेकंड हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ A और D चाहिए तभी 31 निकलेगा। तो A और D के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक। तो हमारे क्या आएगा, लिखेंगे एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, पहले ये लिखेंगे तो A प्लस 15D इक्वल टू 73, और दूसरी इक्वेशन क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। अब एलिमिनेट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का, प्लस है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। A से 1 कट जाएगा, 15 में से 10 गया, कितना बचेगा, 5D। और 73 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक। अब 5 से काटेंगे, 5 में 5, 5 7 35, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 7 का। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, D की वैल्यू 7 है तो क्या, तो हम लिखेंगे A प्लस
10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी 7 इक्वल टू 38। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा a प्लस 70d इक्वल टू 38। ये प्लस का होता गया तो माइनस का, तो a इक्वल टू क्या आएगा 38 माइनस 70। अब देखिए 0 में से 8 जाएगा नहीं तो ये कैरी लेगा, तो 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। इसने कैरी दिया, बचा यहाँ 6 में से 3 गया 3 माइनस को भी, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 32। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई और यहाँ से d की वैल्यू आ गई। बस हमें इसमें पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या a31, तो a31 मीन्स क्या a प्लस 30d। अब देखिए a की वैल्यू कितनी निकली थी माइनस 32, लिखेंगे माइनस 32 प्लस 30 और d की वैल्यू कितनी देखिए 7 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 32 प्लस 7 3 21, ये आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन किसे लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं 0 में से 2 जाएगा नहीं, ये कहीं लेगा तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8। इसने कही दिया बच्चा यहाँ कितना 0। अब ये इससे कहीं लेगा तो 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। इसने कही दिया तो यहाँ बचा 1 और 831 की वैल्यू क्या आ जाएगी 178 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी इंस्टा आईडी का लिंक डाल देंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं एपी के जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं हमें, तो हम उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आने वाली वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।